हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th फिजिक्स क्लासेस। अब हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि सेकेंड यूनिट है इसकी। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स में तीन पार्ट होते हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि उसमें बॉडी रेस्ट में रहेगी, रुकी हुई रहेगी। काइनेमेटिक्स जो है वो रिलेशन बताती है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में, लेकिन कोई रीजन नहीं होता है कि क्यों वो रेस्ट में है, क्यों वो मोशन में है, क्या उनमें रिलेशन थे, तो उसकी वजह क्या थी। तो काइनेमेटिक्स रिलेशन बताता है लेकिन कोई कॉज नहीं बताता उसकी। डायनामिक्स में बॉडी मोशन में होती है। डायनामिक्स में रिलेशन के साथ साथ कॉज भी बताएगा कि क्या उसका रीजन रहा है। तो जो काइनेमेटिक्स है इसमें दो चैप्टर है: मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो पहला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रेस्ट। रेस्ट और मोशन को मैंने एक 9th के वीडियो में बनाया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसमें से देख लेना। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं देखते हैं। तो रेस्ट क्या होता है? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के साथ चेंज नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी सराउंडिंग्स के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ, तो वो बॉडी मोशन में होगी। अगर वो चेंज नहीं कर रही है अपने सराउंडिंग्स को टाइम के साथ, तो वो रेस्ट में होगी। मोशन में वो चेंज करेगी। अगर वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। फिर अब हम डिफरेंट टाइप के मोशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मोशन होते हैं। तो अगला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग टाइप के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, अगर एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो हम उसके मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर सेकंड है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पार्टिकल एक बॉडी के एक स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी moves with the same velocity parallel to each other. Parallel to each other. जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और उन सब की वेलोसिटी सेम होगी। तो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। तो ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी अगर मूव करे तो हम कहेंगे कि वो मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ फिक्स डिस्टेंस में मूव करे तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और ये फिक्स जो पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं, और ये डिस्टेंस जो होगी हमेशा सेम होगी। मतलब पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन है। इसके बाद नंबर आता है रोटेटरी मोशन का।
रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से सेम रेडियस में घूमते हैं। जैसे यहाँ पे था, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो रेक्टिलिनियर मोशन, बॉडी मूव कर रही थी तो ट्रांसलेटरी मोशन, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था तो सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी रोटेट करेगी तो उसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। तो ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी रेडियस में बी डिफरेंट। उनकी रेडियस अलग अलग हो सकती। जैसे एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये रोटेटरी मोशन में है, ऐसे घूम रही है, ये इस तरीके से घूम रही है। तो इसका ये जो पूरी बॉडी है ये एक फिक्स पॉइंट पे घूमेगी सब। ये इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसकी रेडियस कुछ और होगी, इसकी रेडियस कुछ और होगी, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। एक पार्टिकल एक मीन पोजीशन के इधर उधर अगर मूव करे तो हम उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा टू एंड फ्रो मोशन, उसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन, एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। इसके बाद अगला है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, अगर ये ऑसिलेशंस की स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मतलब हाई स्पीड ऑसिलेशन। हाई स्पीड ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेटरी मोशन। तो ये रेस्ट का मतलब अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है तो बॉडी रेस्ट में होगी। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन में होगी। फिर कुछ मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन में एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी के सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। रोटेटरी मोशन में सारे पार्टिकल अलग अलग रेडियस से सेम वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन। फिर वाइब्रेटरी मोशन, हाई स्पीड अगर ऑसिलेशन है तो हम उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ मोशन है।